एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और इस चैनल पे हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों ने एनसीईआरटी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें चैप्टर नंबर 1 साइंस का जो है वो कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू जो न्यू बुक आई है एनसीईआरटी की उसके हिसाब से। ठीक है, अब जो चैप्टर नंबर 2 है उसको हम स्किप किए हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो चैप्टर नहीं है। थोड़ी चीज़ें हैं जिसको हम एक शॉर्ट नोट के टाइप में आप लोगों को दे देंगे, तो वो चैप्टर आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए जो हमारे आज डे 4 है और 3 वीडियो चैप्टर नंबर 1 की बनी है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस पे क्वेश्चंस बनेंगे और श्योर बने भी हुए हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हम लोग 2024 में जो अभी पेपर आया था करंट पेपर, सबसे पहले उसको देख रहे हैं ताकि पेपर को एनालाइज कर ले और आफ्टर दैट हम लोग उसके हिसाब से अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। जहाँ तक रही आप अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं और तो मैं एक्सप्लेन करते टाइम आपको दोनों ही लैंग्वेज में बायलिंगुअल वे में आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से बनेंगे आप कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन रीड करूँगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करके अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहला टॉपिक देखिए, ये चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, जैसे कि चाय में पत्ती घुली होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो अगर दूध से मक्खन को निकालना, ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जैसे चावल में कंकड़ होता है, तो कुछ अनवांटेड चीज़ें जो होती हैं उनको भी हमको अलग करना होता है। तो वो अलग अलग करने की, अलग किसी चीज़ मिश्रण में से किसी चीज़ को अलग करने का जो मेथड होता है, उन्हीं मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हर तरह के मिक्सचर से किस तरीके से अलग अलग टाइप के मिक्सचर होते हैं, कोई ऑयली होता है, कोई लिक्विड फॉर्म में होता है, कोई सॉलिड फॉर्म में होता है, किसी एक का कोई समझ में ही नहीं आता है कि इसमें घुला हुआ चीज़ क्या है, दोनों का सेम ही कलर होता है। तो हर तरह के मिक्सचर से कौन सा मेथड लगा के किस प्रोसेस के थ्रू हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं, इसी के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आप बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हो, सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं या टीजीटी की कुछ भी परीक्षा दे रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं, लाइन बाय लाइन रीड करूँगी, जहाँ ज़रूरी होगा वहीं एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिनसे हम पदार्थों को किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है ये, आपको ये चाय की केतली दिख रही है और यहाँ पे चाय छाना जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए चाय में जो पत्ती होती है उसको हम पीने में तो वो अच्छी लगेगी नहीं और उस यूज़ भी नहीं है, उसका पत्ती का जो रस है वो तो चाय में आ चुका है, तो हम उसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से यानी चालनी यानी छन्नी जो होती है उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है यानी पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। आगे देखते हैं। फसल की कटाई के पश्चात, अब जब फसलें काटी जाती हैं, जब वो अच्छे से हो जाती हैं तो फसल को क्या किया जाता है, कटाई की जाती है। कटाई करने के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। तो ये एग्जाम्पल पूछा गया है आपको। मक्खन को इसमें भी अलग करते हैं, अनाज को भूसे से अलग कर रहे हैं, यानी अनाज गेहूं का अगर डंडी है तो गेहूं अलग हो जाता है, उसकी डंडियां अलग हो जाती हैं, तो ये भी एक तरीका है। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही को क्या किया जाता है, मथा जाता है, यानी मथते हैं उसको। रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए कपास को ओटते हैं। तो ये सारा ओटना, मंथन करना, ये सारी क्या है, एक प्रोसेस है।
ठीक है। तो कपास रेशों से बीजों को पृथक करने की कौन सी विधि है, कपास का ओटन क्या कहलाती है, ये कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। कदाचित आपने नमकीन, दलिया या पोहा खाया होगा। बिल्कुल, आप सभी खाते हैं। यदि आपने यह पाया होगा कि उसमें मिर्च है तो हम क्या करते हैं, खाने से पहले उसको चुन चुन के निकाल के बाहर कर देते हैं। तो कई मेथड हैं और उन्हीं मेथड के बारे में आपको इस चैप्टर में अलग अलग, अभी तो ये एग्जाम्पल दे रहा है, लेकिन इसके बाद आपको बहुत सारे जो है जैसे डिकेंटेशन, चर्निंग, यानी जो फिल्ट्रेशन, ये सारे प्रोसेस आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे देखते हैं। कल्पना कीजिए कि एक कटोरी में आम और अमरूद भरे हैं। आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया। तो बड़ी आसानी से हम क्या करेंगे, आम को एक साइड कर लेंगे और एक टोकरी में रख लेंगे और क्या करेंगे, ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, हमें अलग अलग दिख रही हैं तो आसानी से कर लेंगे। तो इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे तो एक अलग हो जाएगा। तो ये तो बड़ी आसानी से हो गया, लेकिन क्या सारी चीज़ें इतनी ही सरल हैं? देखिए, यहाँ पे दूध या दही का मंथन किया जा रहा है और उससे क्या किया जा रहा है, मक्खन के निकाला जा रहा है। तो ये प्रोसेस है। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है। जैसे आम और अमरूद को अलग करना तो बहुत आसान था क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई दे रही थी, अलग कर लिया। परंतु यदि कृति पृथक किए जाने वाली यानी सेपरेट किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हैं तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से, दोनों वाइट होते हैं, से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी क्या है, असंभव है बात है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो महीन होता है, उसको कैसे आप अलग करेंगे? और वो आपको आप क्या उसको पकड़ भी पाएंगे? तो जैसे कि हमने देखा कि नमक और रेत बिल्कुल एक जैसे हैं, उनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इनको हम अलग करें। ठीक है, अब ये आगे है दिया हुआ है कि हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। तो जैसे कि चावल से पत्थरों को पृथक करना, ठीक है, तो उसमें क्या है, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। ठोस अवयव को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं और फिर चावल को हम बनाते हैं। ठीक है, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करते हैं, यानी अनुपयोगी जो अवयव हैं उनको दूर करते हैं और हम अशुद्धियों को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, चाय की पत्तियों को पृथक करना, उसमें क्या है, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर किया जाता है, यही उद्देश्य है इसका, और दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक अथवा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे, अगर चावल में कंकड़ है, अगर हम खाएंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो हमें अनुपयोगी चीज़ों को, जो वेस्ट चीज़ें हैं, उनको क्या करना पड़ता है, पृथक करना पड़ता है, यानी अलग करना पड़ता है। तो कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अगर हमें एक ही चीज़, दो चीज़ें मिक्स हैं और उसमें से दोनों चीज़ों को हम यूज़ करना है लेकिन अलग अलग करके यूज़ करना है, तो उनको भी हमको सेपरेट करने की, अलग करने की ज़रूरत पड़ेगी। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप जो होते हैं अथवा द्रव्य, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात की गई है यहाँ पे, ठोस, द्रव, गैस, किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अधिक समानता होती है। जैसे कि हम लोगों ने अभी नमक वाला लिया था, नमक और जो रेत का मिश्रण था, बालू का मिश्रण था, उसको कैसे अलग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो मेथड है, उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे और यही से हमारा चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सोशल साइंस के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है, किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, आप हिंदी की अभी हम लोग जो प्रीवियस ईयर भी देख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। नोट्स मैं तैयार कर रही हूँ जो आपको, पहले अभी हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास 3 मंथ का टाइम है और इस बार आप लोग अगर सीटेट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपके हाथ से बहुत सारी वैकेंसीज को फिल करने का मौका जो है वो निकल जाएगा। इसलिए सीटेट को, एनसीईआरटी को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। सिर्फ क्वेश्चंस या सिर्फ कहीं से आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लेंगे तो उससे नहीं होगा, एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना ज़रूरी है।
ठीक है। अब हम पदार्थ पृथक्करण की विधियां क्या हैं, यानी सेपरेशन ऑफ मेथड्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो पहली विधि है हमारी हस्तचयन, यानी हाथ से चुनना। तो फटाफट देख लेते हैं। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कक्षा की सीट पर फैलाइए। क्या कागज पर एक ही प्रकार के अन्न कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण अथवा खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इससे पृथक कीजिए। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों को, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। तो आप समझ गए कि कहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। हस्तचयन की जो विधि है वो कहाँ यूज होती है, यानी जो अनाज होते हैं उसमें जो छोटे छोटे अलग चीज़ें होती है, जैसे मिट्टी तो मान लीजिए कि पानी से धुलेंगे तो घुल जाएगी, लेकिन बड़े बड़े कण हैं तो उनको उसके साथ साथ कुछ हार्ड चीज़ें होती हैं, जैसे पत्थर होता है, ठीक है। तो पत्थर है, भूसे हैं, उन सबको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, चुन भी सकते हैं। भूसे को भी, केवल भूसा है तो उसको अलग मेथड होता है। तो बहुत सारी चीज़ें धुलने से हट जाएंगी, कुछ चुनने से हट जाएंगी। तो हाथ चुनने की जो विधि है, हाथ से चुनना, वो क्या कहलाती है? हमारी हस्तचयन, ठीक है। तो हस्तचयन की विधि हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है ऐसी स्थितियों में, लेकिन हस्तचयन कितना करेंगे? जब थोड़ा बहुत होगा, चावल ज़्यादा हो और कंकड़ कम हो, ठीक है। कंकड़ ज़्यादा हो, चावल कम हो, तो वहाँ पे हम हस्तचयन की विधि, कुछ और विधि का कोशिश कर सकते हैं। या चावल को बिनना आसान नहीं होगा, फिर दूसरी मेथड का यूज़ करेंगे। तो हस्तचयन की विधि वहाँ यूज की जाती है जहाँ पे अशुद्धियों की मात्रा जो होती है बहुत अधिक नहीं होती है, ठीक है। तो हस्तचयन विधि द्वारा, और जो अशुद्धियाँ होती हैं उनका जो साइज होता है वो भी क्या होता है? बड़ा होता है, तब हम हस्तचयन करते हैं, यानी हाथ से चीज़ों को बिनते हैं। हैंड पिकिंग बोलते हैं इसको, इंग्लिश में हैंड पिकिंग बोलते हैं। पदार्थों का पृथक करना एक सुविधाजनक विधि है, लेकिन इसमें शर्तें क्या क्या थी? पहले तो जो अशुद्धियाँ हैं वो बड़ी होनी चाहिए, उनका साइज़ बड़ा होना चाहिए, अशुद्धियों की जो मात्रा है वो कम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तभी हम हस्तचयन की विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। पृथक्करण की विधियाँ यहाँ पे हम लोगों ने एक हस्तचयन देख लिया और दूसरा है थ्रेसिंग। नेक्स्ट मेथड जो होता है वो है हमारा थ्रेशिंग, यानी हमने हैंड पिकिंग मेथड पढ़ लिया, यानी हस्तचयन पढ़ लिया। दूसरा मेथड है थ्रेसिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि जो खेत में जब आप खेती करते हैं तो खेत में अपने खेत खलिहान में क्या करते हैं, गेहूं या चावल की सूखी डंडियां जो होती हैं वो गट्ठर रख दिए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो खेत और खलिहान है, जैसे गेहूं चावल की कटाई हो गई, और वहाँ पे अब अगर आप गांव जाते हैं अपने, तो बहुत सारे अगर बड़े बड़े खेत देखे होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे बड़े बड़े गट्ठर क्या होते हैं, पड़े रहते हैं खेत में। तो क्या हो जाते हैं, जब कटाई हो जाती है तो वहाँ पे वो गट्ठर बना के रख दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो पौधों से अनाज को अलग करने से पहले क्या किया जाता है, धूप में सुखाया जाता है, ठीक है। जो अनाज है उसको अलग करने से पहले उन डंडियों को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, और प्रत्येक सूखी डंडी, पौधों की डंडी पर अन्न कण यानी अनाज जो होते हैं वो लगे रहते हैं। तो अगर हम कल्पना करें कि एक डंडी पे बहुत सारे अनाज लगे हैं, तो ऐसे सैकड़ों गट्ठरों पर पता नहीं कितने अनाज कण लगे होंगे, तो क्या उनको चुन के निकाला जा सकता है? नहीं। तो इस अनाज को निकालने के लिए जो किसान होता है वो कौन सा तरीका यूज करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। किसान अन्न कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करता है? आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्न कण जो हैं, जो छोटे छोटे हैं और बहुत सारी डंडियों पर लगे हैं, आम अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होता है। अन्न कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक करेंगे? तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो होता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या करते हैं, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों या अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को कहते हैं थ्रेसिंग। इस प्रक्रम में क्या किया जाता है, जो डंडियां होती हैं उनको यहाँ पे पीटा जाता है, यानी डंडी लेके पीटा जाता है, तो जो अनाज होते हैं वो झड़ जाते हैं, नीचे टूट के डंडियों से गिर जाते हैं, ठीक है। कभी कभी
थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेशिंग मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। तो थ्रेशिंग के कई तरीके हैं। एक तो हाथ से ये लोग क्या करते हैं, डंडियों को, ये देखिए किसान जो है ये हाथ से डंडियों को क्या कर रहे हैं, पटक रहे हैं, जिससे अनाज जो है वो नीचे गिर जा रहा है और ये डंडियाँ खाली रह जाएंगी। तो इस तरीके से अलग हो गया। दूसरा, ये लोग थ्रेशिंग मशीन का भी उपयोग करते हैं आजकल, क्योंकि जब बड़ा खेत होता है ना, तो बड़े खेत में अनाज भी ज़्यादा उगाए जाते हैं, तो उनको करने में हाथ से बहुत टाइम लग जाएगा। तो थ्रेशिंग मशीनों का यूज़ किया जाता है और उसके ज़रिए जो होता है हमारा अनाज एक तरफ आ जाता है और डंडियाँ अलग हो जाती हैं। तो ये है थ्रेशिंग। तो डंडियों से अनाज को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, थ्रेसिंग। ठीक है, इंग्लिश में भी थ्रेसिंग ही कहते हैं इसको। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने हैंड पिकिंग पढ़ लिया यानी हस्तचयन, और थ्रेसिंग पढ़ लिया। तो दोनों ही चीज़ें अलग अलग तरह की चीज़ों को, मिश्रण को अलग करने के लिए की गई थी। अब है एक विधि और हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो है निष्पावन विधि। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लेडीज़ हैं ये क्या कर रही है, ये निष्पावन विधि का प्रयोग कर रही हैं। और इसके लिए हम लाइन बाय लाइन इस जो ये टॉपिक है इसको पढ़ लेते हैं, ताकि हमारा कोई भी लाइन ऐसा ना छूटे जहाँ से क्वेश्चन वो बना दे। ठीक है, सूखी रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। रेत ले लिया गया है, रेत जो कि भारी होता है, लकड़ी का बुरादा जो कि हल्का होता है, और सूखी पत्तियों का पाउडर वो भी हल्का होता है। तो देखिए किस तरीके के मिश्रण की बात की गई है। इस मिश्रण को किसी प्लेट या समाचार पत्र के ऊपर रखिए। ठीक है, और मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयव को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयव के कणों के माप जो हैं वो समान है? क्या चुन सकते हैं, मतलब चुन चुन के हरी पत्तियों को अलग कर देंगे आप? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए जहाँ हवा चल रही हो, या किसी ऊंचे समतल स्थल पर खड़े हो जाइए जैसे वो लेडीज़ खड़ी थी। अब मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए, ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। तो क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत और बुरादा यानी सूखी, या बुरादा का मतलब यहाँ पे सूखी पत्तियों का जो पाउडर है, जैसे ये लेडीज़ खड़ी हैं यहाँ पे एक ऊंचाई पे खड़ी हैं और यहाँ से क्या कर रही हैं, सूप को, ये सूप है और जिसको ये इन्होंने क्या कर दिया है, टेढ़ा कर दिया है। तो यहाँ पे ये जिस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम कहते हैं निष्पावन कहते हैं, और इंग्लिश में इसको विनोइंग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने, क्या ये दोनों अवयव रेत एवं बुरादा यानी सूखी पत्तियों का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? देखिए, जो हल्की चीज़ें होती हैं उनको हवा बहुत दूर तक उड़ा के ले जाती है, और जो भारी चीज़ें होती हैं वो कम डिस्टेंस पे गिरती हैं। तो यही यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे जो रेत, जो सूखी पत्तियों का पाउडर है वो हल्का है तो वो दूर जाके गिरेगा। तो इस तरीके से इसमें इसी सिद्धांत का प्रयोग हुआ है। तो वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की जो विधि कहलाती है वो निष्पावन कहलाती है, यानी विनोइंग कहलाती है। द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। और विनोइंग कहाँ यूज होता है, हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट के मिक्सचर को हवा के द्वारा उड़ाना। यानी निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंके द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि चावल में बहुत ज़्यादा भूसा है, ठीक है, तो चावल में अगर भूसा है तो उसको अगर इस निष्पावन विधि का अगर यूज़ करेंगे तो जो भूसा है वो दूर जाके गिरेगा और चावल नीचे गिरेगा, और इस विधि के उपयोग से हम चावल से भूसे को अलग कर लेंगे। ठीक है।